अर्पणा दिखने में बहुत खूबसूरत थी। रवि ने उसे देखते ही पसंद कर लिया और जल्द ही दोनों की शादी हो गई और अर्पणा बहू बनकर रवि के घर आ गई। पहले कुछ दिनों तो सब कुछ ठीक चलता रहा और अर्पणा की अपनी सास से भी बहुत अच्छी बनती रही। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अर्पणा बहुत सिंपल कपड़े पहनने लगी थी और वो नई दुल्हन जैसी भी नहीं लगती थी। अरे अर्पणा बहू, अभी तो तुम नई नई दुल्हन हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना चाहिए तुम्हें। ये क्या पहन रखा है तुमने? वो माँ जी, बस ऐसे ही कामकाज में कपड़े गंदे हो जाते हैं तो मैंने। अच्छा ठीक है, देखो आज मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं, तुम अच्छा सा खाना बनाकर खिलाना उन्हें। मैंने उनसे तुम्हारी बहुत तारीफ की है। जी माँ जी, ठीक है, मैं बनाती हूँ। शाम को श्रद्धा की कुछ सहेलियां आई। अर्पणा जल्दी जल्दी खाना बनाकर खाना लगाती है, लेकिन खाने में सिर्फ पुलाव ही था, वो भी कुछ खास बना हुआ नहीं था। अरे श्रद्धा, तू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, लगता है तेरी बहू के हाथ में वो टेस्ट नहीं है। हाँ, अरे ऐसी बात नहीं है, वो आज शायद उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। श्रद्धा की सहेलियां खाना खाकर अपने अपने घर चली जाती हैं। उसके बाद श्रद्धा अर्पणा को आवाज देती है, अरे अर्पणा बहू, जरा इधर तो आना। जी माँ जी, बताइए। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरी सहेलियां आ रही हैं, अच्छा खाना बनाना, और तुमने सिर्फ पुलाव बनाकर दे दिया। मेरी कितनी इंसल्ट कराई है तुमने, कुछ पता भी है तुम्हें? जी माँ जी, वो मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। इतना कहकर श्रद्धा अपने कमरे में चली गई। अर्पणा श्रद्धा को कुछ बताना चाहती थी, लेकिन नई नई होने की वजह से वो श्रद्धा को कुछ भी नहीं बता पाई। धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगे और श्रद्धा बात बात पर अपनी बहू अर्पणा को ताने मारने लगी और उन दोनों के बीच बनती हुई बात बिगड़ गई। एक दिन अर्पणा ने अपनी बहन को रोते हुए फोन लगाया। हेलो सोनल, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ श्रद्धा दीदी, बोलो, क्या बात है? और आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या हुआ है आपको? जीजू से झगड़ा हुआ क्या? नहीं सोनल, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन देखो दीदी, मैं आपकी दोस्त भी तो हूँ ना। बताओ मुझे क्या बात है, आप क्यों परेशान हो? सोनल, जब से मैं इस घर में आई हूँ, ये मुझे खर्च के लिए ज़्यादा पैसे नहीं देते। बहुत मुश्किल से घर का खर्च चल रहा है। लेकिन दीदी, जीजा जी की पेमेंट तो बहुत अच्छी है ना? मुझे नहीं पता सोनल, बस वो मुझे खर्च के लिए 5,000 रुपये ही देते हैं। इसीलिए मैं ना ही घर में अच्छा खाना बना पाती हूँ, ना ही मेहमानों को अच्छा खिला पाती हूँ, और ना खुद पर खर्च कर पाती हूँ। और अब तो इस बात से माँ जी भी गुस्सा होने लगी है। हाँ दीदी, लेकिन आपको जीजा जी से इस बारे में बात तो करनी चाहिए, और जीजा जी से नहीं तो अपनी सास से ही बात करनी चाहिए। सोनल, मुझे इस घर में आए ज़्यादा दिन नहीं हुआ, इसीलिए मुझे किसी से बात करना ठीक नहीं लग रहा। मैं बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आता कि क्या करूँ। दीदी तुम चिंता मत करो, ऐसा करती हूँ, मैं वहाँ आती हूँ और किसी तरह से उनको समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है सोनल, जैसा तू ठीक समझे। अगले दिन सोनल अर्पणा के घर आती है। अर्पणा सोनल के लिए नाश्ते में बिस्किट और चाय लेकर आती है। अरे बहू, ये क्या, तुम्हारी बहन आई है तो तुम्हें कुछ अच्छा खिलाना चाहिए, ये क्या तुमने चाय और बिस्किट लगा दिए हैं? माँ जी, इस वक्त तो घर में इतना ही था बस। देख रही हो सोनल, पिछले काफी दिनों से नोटिस कर रही हूं मैं। अर्पणा पैसे खर्च करना ही नहीं चाहती, वो सारे पैसे रख रही होगी। श्रद्धा की बातें सुनकर सोनल अपने आप को रोक नहीं पाती। आंटी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ सोनल बेटा, कहो। आंटी, अर्पणा दीदी आपको कुछ बता नहीं पाई, लेकिन। और फिर सोनल श्रद्धा को सारी बातें बता देती है। क्या अर्पणा, अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें मुझसे बात तो करनी चाहिए थी। आने दो रवि को, मैं आज ही उससे बात करती हूँ। नहीं माँ जी, आप प्लीज उनसे डायरेक्ट बात मत कीजिए, उन्हें लगेगा कि मैंने आपको कुछ बताया है। अच्छा ठीक है, मेरे पास एक और तरीका है। उसके बाद जब शाम को रवि घर आता है, तब रवि की माँ उससे कहती है, अरे रवि बेटा, तूने बहुत दिनों से अपने दोस्तों को खाने पर नहीं बुलाया। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रहा था, मैं कल ही अपने दोस्तों को खाने पर बुला लेता हूँ।
फिर अगले दिन रवि के सभी दोस्त खाने पर आते हैं। श्रद्धा ने अर्पणा को पहले ही कह दिया था कि घर में जो कुछ भी है बस वही बनाना। अर्पणा ने उन सब के लिए भी दाल चावल ही बनाया। रवि के दोस्तों ने खाना खाया और वो मुंह बनाते हुए चले गए। तब रवि अर्पणा पर गुस्सा होते हुए कहता है, ये क्या मजाक है अर्पणा, तुमने मेरे दोस्तों को खाने में दाल चावल खिलाया, तुम्हें जरा भी मेरी इज्जत का ख्याल नहीं आया। उसे क्यों बोल रहा है बेटा, मुझसे बात कर। घर में जो कुछ भी था अर्पणा ने वही बनाया। और तू मुझे एक बात बता कि तेरी पेमेंट तो अच्छी खासी है, फिर तू अर्पणा को इतने कम पैसे क्यों देता है खर्च चलाने के लिए? वो माँ, मैं पैसे जमा कर रहा था ताकि मैं कहीं इन्वेस्ट कर सकूं। घर के खर्च को ताक पर रखकर तू पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है? तो फिर तेरे दोस्तों का दाल चावल खाना तुझे बुरा क्यों लग रहा है? बेटा, जैसे तेरे दोस्तों को अच्छा खाना खिलाना तेरी ज़रूरत है ना, वैसे ही घर की और अर्पणा की भी ज़रूरतें हैं। तुझे उसका भी ख्याल रखना चाहिए। आई एम सॉरी माँ, मैं समझ गया। अर्पणा, मुझे माफ़ कर दो। मैं आज से तुम्हें खर्च के लिए ज़्यादा पैसे दिया करूँगा और आगे से तुम्हें कभी शिकायत नहीं होगी। जी ठीक है। और इस तरह श्रद्धा की सूझबूझ और समझदारी से सब कुछ ठीक हो जाता है।